सक्सेस। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं आपसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं इस बिजनेस के अंदर में। और सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि सक्सेसफुल होना एक प्रोसेस है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। लाइक छोटा बच्चा है, आप चाहते हो कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति बने, लर्नेड व्यक्ति बने, तो उसका क्या प्रोसेस है? ऐसी कोई दवाई नहीं जो उसको पिलाई जा सके, ऐसी कोई घुट्टी नहीं, ऐसी कोई गोली नहीं। सो प्रोसेस क्या है? आपने उसको स्कूल में, बेहतर स्कूल में एडमिशन कराना है, ये प्रोसेस है। उसके बाद सुबह उठा करके उसको तैयार करके स्कूल भेजना है, जो वो पढ़कर आए, फिर उसको इस तरीके से पढ़ाना है कि उसका इंटरेस्ट लर्निंग में बने। सो ये कई सालों का प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस। सेम वे सक्सेस इज अ प्रोसेस, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सो जो लोग ये सोचते हैं कि सफलता किसी भी शॉर्टकट से मिलती है, उनके लिए बैड न्यूज़ है, बिकॉज़ सक्सेस के लिए कोई भी किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। ये बेसिकली एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस क्या है? आज स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और सबसे पहले इसमें जो स्टेप नंबर है, डिसाइड व्हाट यू वांट। आप चुन लीजिए आपको चाहिए क्या? व्हाट डू यू वांट? आप प्रेस्टीज में आए, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, राइट? यू बिकम। अपने आप से पूछना, मुझे चाहिए क्या? मेरी लाइफ कैसी होगी आज से 5 साल बाद, 3 से 5 साल बाद? सो उसका एक खाका दिमाग में डालिए। किस तरीके के घर में रहना चाहेंगे? किस तरीके की कार चलाना चाहेंगे? किस तरीके का लाइफस्टाइल आप जीना चाहेंगे? कैसे आप जो जो भी चीज आप करने चाहते हैं, जो आपको बहुत प्रिय है और जो आपके शौक हैं, आपको क्या चीज इंटरेस्ट देती है, सो वो हाउ योर लाइफ विल बी। सो उसका एक खाका माइंड में तैयार करना। आफ्टर 3 to 5 years व्हाट विल बी माई लाइफ, इस बारे में सोचना। सोच करके जो भी विचार आए उसको आप अपने उसको पेन डाउन करना शुरू कर दो। उसको आप अपनी डायरी पे मेक अ नोट्स आउट ऑफ इट, राइट? सो आफ्टर 3 to 5 years दिस विल बी माई लाइफ। सो दिस शुड इंक्लूड, एज आई सेड, योर बैंक बैलेंस, आपका घर, आपकी कार, आपका लाइफस्टाइल, आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो वो कौन से स्कूल में पढ़े, आप कहाँ उठना बैठना खाना पीना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, कैसे ट्रेवल करना चाहेंगे, और कौन से होटल्स में रहना चाहेंगे, कहाँ छुट्टियां मनाना चाहेंगे। एंड सो इस ये सारे खाका आपने तैयार करना है। उसके बाद अब आप आ जाइए। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू वांट टू इमीडिएटली फोकस ऑन। आप किस चीज के ऊपर इमीडिएटली फोकस करना चाहते हैं? 3 से 5 साल बाद ये लाइफ होगी, ये इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, बट इमीडिएटली सबसे पहले आप किसके ऊपर फोकस करना चाहेंगे, यानी कि किस अमाउंट के ऊपर आप फोकस करना चाहेंगे? परहैप्स अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है आप, एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। एंड हो सकता है अगर आप ऑलरेडी 2, 4, 5, 7, 10 हजार रुपए की आमदनी ले रहे हैं, तो शायद आप फोकस करना चाहें 50 हजार रुपए के ऊपर। सो व्हाट इमीडिएटली यू वांट टू फोकस ऑन, कौन सी चीज के ऊपर आप इमीडिएटली अपनी एनर्जी देना चाहेंगे, दैट इज स्टेप, उसको अपने माइंड में डाल लीजिए। नेक्स्ट, अब ये डिसीजन आपने ले लिया, अब बात करते हैं अब ये किस तरीके से ये आगे चलेगा, हाउ टू गो अहेड। सबसे पहले कोई भी अचीवमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है एक रिलैक्स्ड और काम माइंड से। कभी भी हम हड़बड़ाहट में, घबराहट में कोई भी चीज हम अचीव नहीं कर सकते। सो वी नीड टू मेक आवर सेल्फ रिलैक्स्ड, वी नीड टू मेक आवर सेल्फ काम, कूल, टोटली कंफर्टेबल। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। आज बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या मेडिटेटिव इंस्ट्रूमेंटल धुनें मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर भी। सो उन उसको सुनिए रोज 10 5 मिनट, 10 10 मिनट, 15 मिनट, कम से कम। सुबह का समय बहुत उत्तम है। और इसके बाद दिन में आप जितनी बार भी आपको समय मिले, बट 2 to 3 times लिसन टू अ म्यूजिक विच काम्स यू अप। एंड इट शुड बी ओनली द म्यूजिक, सिर्फ धुन होनी चाहिए, राइट? और जब आप उस धुन को सुने, आप अपनी आंख बंद करें एंड स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। राइट? डीप ब्रीदिंग करना शुरू करें, बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर के बैठिए। सो इस तरह की कुछ आप ब्रीथ करें कि जो ब्रीथ है वो आपके
के निचले हिस्से तक यानी नेवल तक कंप्लीट इनहेलेशन के बाद ही आप कंप्लीट एक्सहेलेशन पे जाएं। सो जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। और मैं प्रेफर करता हूं कि आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें उस समय, ताकि आपको अपने बाहरी जो नॉइज है या बाहरी जो दुनिया है उससे, उस डिस्ट्रैक्शन से आपने हटना है। दिस इज द जर्नी विद इन। सो ऐसा म्यूजिक लगाइए, स्टार्ट डीप ब्रीदिंग एंड उसके बाद में डीप ब्रीदिंग के साथ साथ जो आपने खाका बनाया है अपने आने वाले जीवन के 3 से 5 साल का, उसको उस समय उसके बारे में आप सोच सकते हैं, उसके बारे में आप विजुअलाइज कीजिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रीदिंग डीप, राइट? डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स ब्रीदिंग, कंप्लीट इनहेलेशन जब हो जाए, देन एंड ओनली देन यू शुड गो फॉर कंप्लीट एक्सहेलेशन। सो इस तरीके से आपने जो अपनी आने वाली लाइफ का खाका तैयार किया है वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगे। साइंटिफिकली मैं छोटा, एक इंसान का दिमाग काम करता है 21-22 साइकिल्स पर सेकंड पे। जैसे हमारा हार्ट बीट जो है वो 72 टाइम्स एक मिनट में बीट करता है। सिमिलरली द मेजरिंग यूनिट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सीपीएस व्हिच इज साइकिल्स पर सेकंड। नॉर्मली एक नॉर्मल पर्सन का जो दिमाग है works on 21 साइकिल पर सेकंड। जब हम बहुत ज्यादा, हमारी सीपीएस या साइकिल्स पर सेकंड बढ़कर हो जाती है 30-35। एंड आपने सुना होगा एक कहावत है कि गुस्से में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, बिकॉज द रीजन ये, साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारी जो साइकिल्स पर सेकंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ जब हम नेचुरली हर रोज सोते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी साइकिल्स पर सेकंड रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होकर के वो होती है 12-14, विच इज कॉल्ड अल्फा लेवल इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज। एंड अगर और ज्यादा डीप स्लीप में होते हैं, डेल्टा स्टेट, तो उसमें वो 7-8-9 तक भी पहुंचती है। उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, बट हमें उसका कोई लाभ नहीं होता, बिकॉज कॉन्शियसली हम सो रहे होते हैं। बट जब आप एक जगह बैठ करके एक शांत म्यूजिक की सहायता से, बाकी शोर से अपने आप को कट करके, आंख बंद करके जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो यही काम होता है आपकी ब्रेन। उस समय अगर आप कंटिन्यूस डीप ब्रीदिंग करेंगे, अपने डीप ब्रीथ के ऊपर फोकस करें, तो ऑटोमेटिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये वो समय है जिस समय आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचिए, उसे विजुअलाइज करिए। एंड जब आप उसे विजुअलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगती है। और जो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, आपके सबकॉन्शियस माइंड की या अवचेतन मन की जो ताकत है या जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड लग जाता है उस चीज को आपकी लाइफ में, रियलिटी में लेकर आने के। सो दिस इज द डिसीजन के बाद में नंबर 2 ये है, एवरी डे आपको 2 से 3 बार मिनिमम ये क्रिया जस्ट बिफोर स्लीप, सोने से जस्ट पहले और दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। सो दिस इज द स्टेप नंबर 2 जो इस प्रोसेस में आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। ये आप करने लगे, इमीडिएटली आप पाएंगे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। Now you need to shut yourself from all the negativity. आपको अपने आप को हर नेगेटिविटी से बिल्कुल शट कर देना है, बिल्कुल बहरा बन जाना है। आप जब आप इस बिजनेस में सक्सेस के लिए जाएंगे, बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे बहुत लोगों ने कहा था ये आप करते क्या हो? मैंने उनको बताया मैं ये करता हूँ, तो वो कहते थे उस समय कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और क्या करते हो? मुझे समझ में नहीं आता था इसके अलावा और करने की जरूरत क्या है। ऐसा करियर कहाँ हो सकता है जिसमें मैं अपनी ड्रीम इनकम कमा सकूं, स्टेप बाय स्टेप मेरे पास एक सिस्टम है, गाइडेंस है, पैसे मुझे इन्वेस्ट नहीं करने, एंड मैं अपनी मर्जी से काम कर सकता हूँ। मुझे अगर छुट्टी लेनी है तो मुझे किसी को अर्जी नहीं देनी, एंड इट इज एंटायरली माय चॉइस। इट इज मैं फ्रीडम के साथ काम करूँ, एंड मैं जितना चाहूँ उतना आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आता था। एंड पैसे के साथ साथ रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग, रिवॉर्ड्स, अब्रॉड वेकेशंस, घूमना फिरना, क्या नहीं है इस सिस्टम में। सो मुझे समझ नहीं आता था कि इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत क्या है। बट लोग में सोचते थे कि ये दिस बिजनेस ठीक है। 2 years बैक आई डिसाइडेड टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, एंड दैट इज द रीजन। मैंने उस डिसीजन की वजह से आई वाज सो फॉर्चुनेट कि ये ऐसा हो पाया, एंड आज टुडे आई एम रीपिंग अप द रिवॉर्ड्स। सो आपने अपने आप को हर नेगेटिविटी से शट करना है। बहुत से लोग आपको डिस्करेज करेंगे कि ये बेकार
है, ये नहीं होगा, आप ये अचीव नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, जिन्होंने कर लिया, उनका भी फेक है, बहुत सारी चीज़ें आपको बोलेंगे। सो उस सब चीज़ से आपको टोटली अपने आप को शट कर लेना है। यू जस्ट हैव टू शट आपको बहरे बन जाना है। आपने उनकी बात नहीं फ्रॉग थे, मेंढक थे, जो कि एक जगह में बंद हो गए और उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। और जब उनका गेट खुला, तो वो सारे भागे खाना खाने के लिए और वो एक दूध की फैक्ट्री में घुस गए। दूध की जब वो फैक्ट्री में घुसे तो वहाँ बहुत सारा दूध भी था, पनीर इतने दिनों बाद सभी एक्साइटमेंट से खा रहे थे। तो 10-12 जो फ्रॉग थे, वो एक बहुत बड़े बर्तन के चारों तरफ घूम-घूम के और जो दूध वगैरह लगा हुआ था उसको चाट-चाट के खा रहे थे। और इतने में वहाँ पे हल्का-सा अर्थक्वेक आया और ऐसे करके बर्तन हिला, वो सारे 10-12 फ्रॉग जो थे, वो उस दूध के बर्तन में, विशाल बर्तन में गिर गए। अब जब वो उसमें गिर गए, लिक्विड में वो डूबने लगे तो वो उछलने की प्रयास करने लगे ताकि वो उससे बाहर आ जाएँ। तो जब वो बहुत प्रयत्न करते थे तो वो बमुश्किल दूध के ऊपर पहुँचते थे, लेकिन क्योंकि वो लिक्विड था जैसे ही वो ऊपर उसपे जाते थे, बैठने की कोई जगह नहीं थी, वापस अंदर चले जाते थे। तो वो 12 के 12 मेंढक अथक प्रयास कर रहे थे, बार-बार उछल रहे थे उससे बाहर आने के लिए और इतने में जो बाकी मेंढकों का झुंड था, उन्होंने देखा कि हमारे साथी इसमें गिर गए हैं, तो वो उसके चारों तरफ आ गए और उन्होंने कहा, "अरे!" किसी ने कहा, "अरे! तुम इसमें कैसे गिर गए?" किसी ने कहा, "अरे! तुम्हें इसमें यहाँ खाने की क्या ज़रूरत थी? बाहर इतना खाना पड़ा था, तुम्हें सँभल के खाना चाहिए था।" तो किसी ने कहना शुरू किया, "इसके तो जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, तुम तो निकल ही नहीं पाओगे, अब तो तुम मर जाओगे, अब तो तुम्हारा अंत बहुत करीब है।" सो इस तरीके की बातें करना शुरू किया। लेकिन जो वो 12 मेंढक थे, उनके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। सो उनके पास एक ही तरीका था कि लगातार जंप करके वो किसी तरीके से प्रयास कर रहे थे वहाँ से बाहर आने की। तो 2, 4, 5 मिनट जब बीत गए तो वो बाहर से कमेंट्री लगातार चल रही थी, "अरे! ये तो बहुत ऊँचा है, इससे तो बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं होगा, तुम्हें तो पहले सोचना चाहिए।" तोड़ दिया उसकी हिम्मत, उसकी उसका शरीर, उसका मानसिक ताकत सब जवाब दे गई। तो अब 11 मेंढक बचे, धीरे-धीरे 11वें ने भी दम तोड़ा, अब 10 बचे, 9वें ने, 8वें ने, 7वें ने, 6 ने, 5 ने, 4 ने, 3 ने 2 ने, लास्ट में सिर्फ 1 ही मेंढक बचा और इतने सारे मेंढकों जो प्रयास कर रहे थे लगातार उठने के लिए, उनके प्रयास से दूध हिलते लगभग मक्खन की स्टेज पर आ गया। वो जो आखिरी मेंढक था जब उसने अपनी फाइनल जंप मारी, वो दूध के ऊपर जब बैठा तो वो अंदर नहीं गया क्योंकि तब तक वो हिलते-हिलते, बिलोते-बिलोते वो ऑलमोस्ट मक्खन फॉर्म में बन चुका था, मक्खन फॉर्म में, घी फॉर्म में बन चुका था। सो वो उसके ऊपर बैठा, उसने अपने आप को दोबारा से एकत्रित किया फिजिकली दोबारा अपने को उसका क्योंकि लेवल ऊपर हो गया, फिर उसने एक जंप मारी और वो बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, तो सभी मेंढक ने उसको घेर लिया, बोला, "अरे! तुमने तो कमाल कर दिया, यू हैव डन वंडर्स, आई मीन यू आर अमेजिंग, यू आर सुपर्ब, हाउ कम यू वर एबल टू डू इट? आई मीन व्हेन एवरीबॉडी डाइड, सो व्हाट इज द सीक्रेट?" तो ही सेड कि आप क्या कह रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप थोड़ा ज़ोर से बोलो। तो मेंढक ने और ज़ोर से उससे वही सवाल पूछा कि ये कमाल तुमने कैसे किया? उसने कहा मुझे सुना ही नहीं आ रहा, आप जोर से बोलो। तो इतने में एक मेंढक जो उसको जानता था वो आया, अरे बोला इसके कान में बिल्कुल चिल्ला के बोल, ये बहरा है, इसको बहुत कम ना के बराबर सुनाई देता है। तो अब उसने उसके कान में जाकर बहुत तेजी से चिल्लाया, बोला ये कमाल तुमने कैसे किया? उसने कहा ये कमाल मैं आपकी वजह से कर पाया क्योंकि मैं देख रहा था जब हम सभी प्रयास कर रहे थे, आप लोग कुछ ऐसे-ऐसे करके हमारा उत्साह बढ़ा रहे थे, आप शायद कह रहे थे कि आप हिम्मत पथ बातें कर रहे थे और उससे मेरा उत्साह बढ़ रहा था। सब मेंढक एक-दूसरे की शक्ल देखने लगे, बोले हमने तो ऐसा नहीं कहा था। तो एक मेंढक जोर से बोला, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, हम तो आपको बल्कि बता रहे थे कि इसका जो लेवल है, हाइट है वो बहुत ज़्यादा है और आप इससे बाहर नहीं आ पाओगे। वो बोले वो बचपन से मुझे क्या है मेरे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे सुनाई बहुत कम देता है। तो आप जब मुझे आप कह रहे हैं डिस्करेज कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा आप इनकरेज कर रहे हैं। सो मैं बहरे होने की वजह से मैं आपकी बात नहीं सुन पाया और इसी वजह से मैं यहाँ से बाहर आ पाया। सो अगर आपको कामयाब बनना है, आपको टोटली डेफ हो जाना है, आपको जो आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, आपको उनकी बातें सुननी बंद कर देनी चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लोगों की बात सुननी है। नंबर 1 इज़ द बिग मी। बिग मी कौन है? हमारे ही अंदर एक कई बार विचार पैदा होते हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ूँ, मैं इतना पेचेक कमाऊँ, मेरा टीम साइज़ इतना हो, मेरा
भी इतना हो मेरे पास, ये ड्रीम कार हो, तो ये विचार हमारे अंदर का एक हिस्सा है बिग मी जो पैदा करता है। बिग मी मैं इसको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये विचार हमें बड़ा बनाते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आई कॉल इट द बिग मी। Whereas हमारे राइट एंड इस तरीके के विचार की हो नहीं रहा, जहाँ मुश्किल है, कैसे होगा पता नहीं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये अब तक तो मैं यही हूँ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, होगा या नहीं होगा, सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, नेगेटिव थिंकिंग, डाउट्स, ये सब जो काम है ये भी हमारे अंदर का ही एक हिस्सा है, जिसे मैं कहता हूँ स्मॉल मी। सो स्मॉल मी का काम है हमेशा हमें छूटा है। सो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा, दो लोगों की बातें सुनी है, एक अपनी बिग मी की, अपने स्मॉल मी की बात कभी नहीं सुननी। और साथ साथ जो आपके आसपास लोग हैं, मित्र लोग हैं, घर परिवार में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं। सो ज्यादातर लोग जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमें इनकरेज नहीं करते। और जब भी हम कोई भी बात कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट की जब हम बात कहते हैं, तो जनरली पीपल, आई मीन, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट डाइजेस्ट। सो वो लगातार आपको फीडिंग करते रहते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। लेकिन आपने उनको नहीं सुना, आपने बिल्कुल उस मेंढक की तरह बिल्कुल डेफ हो जाना है एंड जस्ट लिसन टू ओनली योर बिग मी। एंड नंबर 2, यू शुड ओनली लिसन टू योर गुरु और योर मेंटर्स। एंड गुरु और जो मेंटर्स हैं, मेरे, आई मीन, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, वो 50, 100 या 200 नहीं हो सकते। वो हो सकते हैं 1, 2, 3, आप उनको उंगली में गिन सकते हैं। सो दीज शुड बी द पीपल जो आपके रियल गुरु हैं, जो आपके रियल मेंटर हैं। दे आर योर रियल वेल विशर्स। सो एक गुरु का काम क्या है? एक गुरु का काम है अपने जो स्टूडेंट है उसको उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आगे लेकर के जाना। जैसे मैं आप में से बहुत से लोग जानते हैं, मेरी क्रिकेट एकेडमी है और मैं बहुत सारे यंग बच्चों को, एथलीट्स को, क्रिकेटर्स, बडिंग क्रिकेटर्स को ट्रेन करता हूँ। आजकल कोरोना की वजह से फुल फ्लेज्ड एकेडमी तो नहीं चलती, लेकिन सिलेक्टेड लोगों को आई ट्रेन देम अप, इंक्लूडिंग माय सन। तो मैं कल एक छोटे से, बहुत छोटे से कल्ट पोज था विच इज कॉल्ड स्नेक पोज। स्नेक पोज में आप पेट के बल लेट जाते हैं, जमीन पर ऐसे हाथ रखते हैं और उसके बाद ऐसे करके अपना हाफ बॉडी ऊपर उठा लेते हैं, ऊपर ऐसे कोबरा की तरह। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड स्नेक पोज। सो उसमें नॉर्मली जो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने इनको ये कराना शुरू किया है कुछ दिनों से, तो ये इनको बहुत डिफिकल्ट लगता है इस पोज में, और इसमें ये 1-1.5 मिनट बड़ी मुश्किल से रुक पाते थे। तो कल मैंने इनको कहा कि आज जब मैं आपको ये, इसने कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है, अरे मर गए, और इस तरीके की बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, और कब कब पीछा छूटेगा, कब मैं कमांड दूं, कब आप वापस आओ। मैंने कहा आज एक काम करना, आज आप अपने शरीर से मत लड़ना, एंड जैसे ही मैं ये कमांड दूं आप ब्रीदिंग के साथ जाना, एंड यहाँ पर हम 2 मिनट स्टे करेंगे। रोज नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। सो मैंने टाइमर लगा दिया 5 मिनट का, मैं उनसे बातें करता रहा। आई केप्ट ऑन इंस्ट्रक्टिंग देम, एंड जब वो नीचे आए वापस में, एंड जब मैंने उनको शो किया कि टुडे यू हैव क्रॉस्ड 5 मिनट्स, जहां हर रोज आप 1-1.5 मिनट इतने मुश्किल से कर पाते थे, आई सेड हाउ आर यू फीलिंग टुडे? तो दे सेड कि आज हम बिल्कुल भी थके नहीं है, हमें बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, you're feeling very different. I said this is what that believes in you more than you. That is what a real actual mentor is. जो आपके ऊपर इतना विश्वास करता है, आपसे भी ज्यादा विश्वास करता है, और आप उसके विश्वास को सही साबित करने के लिए not only you give 100% but you give your 1000%. That is what actually the real guru, the real mentor can do. So is in you, आपके अंदर की जो बड़ी आवाज है, जो बिग मी है, उसको सुनिए। अपने रियल मेंटर या रियल गुरु को सुनिए। दे विल ऑलवेज इंस्पायर यू, और रियल मेंटर विल ऑलवेज इंस्पायर यू। अ रियल मेंटर विल ऑलवेज push you, will always push you to do more and more. You know why? Because a real mentor wants that आपके अंदर जितनी क्षमता है, आप उस क्षमता से भी आगे जाओ। more than 95% people in this world, वो अपनी क्षमता का 10 या 20% भी नहीं कर पाते। Hardly 5% are able to
अचीव अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेसिटी, बट जो बहुत विरले लोग होते हैं जो अपनी क्षमता से भी आगे जाकर अचीव कर पाते हैं, दैट इज व्हाट एक्चुअली अ ट्रू गुरु और अ ट्रू मेंटर वांट्स फ्रॉम हिज स्टूडेंट, दैट आप अपनी क्षमता से भी आगे जाओ। सो किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, listen only to your bigger voice, the inner voice coming from your heart, and only to the real guru or only to the real mentor. जब से कोरोना आया, जूम मीटिंग्स हमारी शुरू हुई, एक मैंने ट्रेंड देखा, ऑलमोस्ट एवरी डे मतलब बहुत से लोगों की जूम मीटिंग्स होती हैं, राइट। हम जैसे इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, वंडरफुल, फैंटास्टिक। नाउ कुछ लोग क्या करते हैं, हर एवरी डे एक एक दो दो जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। आज आज आप मुझे सुन रहे हैं, कल किसी और को, परसों किसी और को, वेडनेसडे किसी और को, थर्सडे किसी और को, फ्राइडे किसी और को। नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। आप किसी को भी सुन के कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सुनने के बाद आप जिस जो फॉलो करेंगे वो चीज आपको सफल बनाएगी। सो लिसनिंग टू 500 पीपल विल ओनली कंफ्यूज यू। Listening to everybody will distract you, because you're only spending your time listening, you're not spending your time following it. So जिसको भी आप मेंटर माने, गुरु माने, you need to then follow it. जैसे हिंदी में एक कहावत है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कभी भी गुरु को मत सुनो, आप हमेशा गुरु की सुनो अगर आपको ग्रो करना है। सो आई मीन यू मस्ट फॉलो व्हाट यू लर्न। सो दिस इज, मैं आपको, ये मेरा पॉइंट है, अपने अपने आप को टोटली नेगेटिविटी से शट ऑफ कर दीजिए। इसको मैं कहता हूँ बीइंग इन योर ओन जोन। व्हाट इज बीइंग इन योर ओन जोन? बीइंग इन योर ओन जोन इज, जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, तो मुझे बहुत शौक था स्पोर्ट्स खेलने का, मैं क्रिकेट खेला करता था। एंड आगे चल के मैं अपने स्कूल का क्रिकेट कैप्टन बना, यूनिवर्सिटी खेली, प्री रंजी ट्रॉफी खेली, क्लब क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट 2 साल खेली। एंड सो जब उस दौरान जो मेरे, ऑब्वियसली मैं बनना चाहता था, मैं भी, आई आल्सो वांटेड टू रिप्रेजेंट माय कंट्री। सो मेरे जो आइडियल प्लेयर्स थे वो थे लाइक सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, स्टीव वॉग। इनके कैरेक्टर से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहता था। और क्योंकि मैं प्रैक्टिस करने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में जाया करता था, तो वहां जब दिल्ली में ये लोग मैचेस खेलने आते थे, तो ये हमारे स्टेडियम में आते थे प्रैक्टिस करने के लिए मैच से पहले। सो मैं बहुत ध्यान से इनको देखा करता था, प्रैक्टिस के दौरान, मैच के दौरान। जब ये लोग आते थे, अपनी टीम बस से उतर रहे होते थे, तो इनके कान पे बड़े बड़े वॉकमैन लगे होते थे। और ये अपनी पसंद का, कोई जो भी इनको म्यूजिक पसंद है, वो हमेशा उस म्यूजिक में रहते थे। और वॉकमैन हमेशा इनके कान में लगे रहते थे। इनको देखने के लिए तो शुरू से ही बहुत सारे लोग आते थे, भीड़ आती थी, भीड़ नाम चिल्लाती थी, बहुत कुछ कहती थी, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं देते थे। ये हमेशा अपनी वॉकमैन की अपनी अपनी दुनिया में रहते थे। उसके बाद जब प्रैक्टिस के समय आए, तब वॉकमैन उतारे, प्रैक्टिस करना शुरू किया। जितने टाइम प्रैक्टिस करी उसमें तल्लीन रहते थे, और लोग बाहर से चिल्लाते रहते थे, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स करते थे। मैच के दौरान तो 50-50 हजार लोग हूट करते हैं, कमेंट करते हैं, कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं, पर्सनल कमेंट्स भी करते हैं। एक बार मुझे याद है, मैं आईपीएल का एक मैच देख रहा था, तो उसमें युवराज सिंह फील्ड कॉन्ट्रैक्ट था दिल्ली डेयरडेविल्स से। सो ऑब्वियसली आई मीन जो जनता है वो, आई मीन उनके लिए ऐसी सफलता वो तो सोच भी नहीं सकते, तो द पीपल आर जेलस। सो जैसे ही उसके पास बॉल आई, पीपल स्टार्टेड हूटिंग हिम एंड सेइंग 16 करोड़, 16 करोड़, 16 करोड़। सो बट उन लोगों को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो व्हाई? बिकॉज वो अपनी एक जोन में रहते हैं, अपनी सक्सेस जोन में रहते हैं। दे डोंट listen to the crowd, they don't listen to anybody, they only listen to their inner voice, and they only listen to to the guru or the mentor they have. उनको जब एडवाइस चाहिए होता है, वो उन्हीं गुरु मेंटर के पास जाते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं, बाकी वो अपनी जोन में रहते हैं। सो सेम वे यू हैव टू बी इन योर ओन जोन। जब आप कुछ नहीं होगे, पीपल विल टेल यू यू कैन नॉट बिकम एनीथिंग। आप नहीं बन सकते, आपसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, अरे तुझसे नहीं होगा। यू विल लिसन दिस मेनी टाइम, राइट? बट आपने उसको सुनना नहीं है, वो आपके ऊपर असर नहीं करना, उसको असर नहीं करने देना। Nobody should tell you ki who you are and what you can become. It is only your bigger voice which has the right to tell you who you are and what you can become. And it is only the right of a guru or the mentor who should tell you who you are and what you can become. Okay? So don't listen to them. Be in your own zone. And just as I said, total अपने आप को shut off कर लेना है हर चीज से. Be in your own success zone. Be in your own सक्सेस जोन ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। क्या सोच रहे हैं? वन,
जो फोकस है ये पे चेक, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू कॉन्स्टेंटली फीड इन योर माइंड कंटिन्यूअसली। नाउ माइंड जो है, हमारा माइंड जो है वो 90% से ज्यादा नकारात्मक विचार पैदा करता है। हेलो। अगर मैं कहूँ तो इंसान का जो दिमाग है वो सबसे बड़ी दुनिया में फैक्ट्री, लाइक, और ये ऐसी फैक्ट्री है जो कभी बंद नहीं होती, 24/7 काम करती है, इसको कोई हड़ताल नहीं। एंड सो द मेन फंक्शन ऑफ human mind is to produce more than 90% of the time. The irony is 90% of them are repetitive. So उससे पीछा कैसे छुड़ाएं? उससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, जब आप बार बार बनना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, जो गोल आपको, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान बाकी चीजों पर नहीं जाएगा। और अगर आप बार बार उसके ऊपर ध्यान फोकस नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी जस्ट फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। उसके अलावा आपको ना कुछ दिखाई देना चाहिए, उसके अलावा ना आपको कुछ सुनाई देना चाहिए। यहाँ पे दो एग्जांपल और लूंगा। घोड़ा, और एक होता है घोड़ा जिसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है, द रेसिंग हॉर्स। और रेसिंग हॉर्स जो है वो लाखों में, इनफैक्ट करोड़ों में भी बिकते हैं। और उनकी देखभाल के लिए 4-5 लोग लगे होते हैं, उनकी उनकी डाइट मॉनिटर होती है, उनकी रोज नहलाना धुलाना, मालिश करना, एक एक चीज चेकअप, उनका इतना ध्यान रखा जाता है जितना किसी इंसान का भी नहीं रखा जाता। ये व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट एन ऑर्डिनरी हॉर्स, दे आर रेसिंग हॉर्स। और जब वो दौड़ते हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपए के दाव लगते हैं, इसलिए उनकी इतनी ज्यादा सेवा करी जाती है। और जब यही घोड़े जब रेस में दौड़ते हैं तो उस समय उनको यहाँ पर फ्लिपर लगा दिए जाते हैं। फ्लिपर का काम क्या होता है? फ्लिपर का काम है कि फ्लिपर की वजह से जब वो दौड़ते हैं तो उनको लेफ्ट या राइट नहीं देख सकते वो, ओके? सो जब वो दौड़ते हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए, इसलिए फ्लिपर लगाए जाते हैं, ताकि जब वो दौड़े उन्हें ये ना दिखे कि बाएं में कौन दौड़ रहा है, वो घोड़ा उनसे क्या कर रहा है, उसको घोड़े के ऊपर कौन जॉकी है, क्या कर रहा है, कैसे चला रहा है, रेस में आज कितने लोग देखने के लिए आए हुए हैं, कितने हजार लोग आज रेस में देखने के लिए आए हैं, कितने हूट कर रहे हैं या कितने इनकरेज कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिखाया जाता। उनको सिर्फ इतना ऐसे फ्लिपर लगा रहता है, उनको सिर्फ सामने दिखता है, अपना लक्ष्य दिखता है। और जब दौड़ने का उनको संकेत दिया जाता है, वो दौड़ना शुरू करते हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, जो फिनिशिंग पॉइंट है वहां पर पहुंचना। उससे पहले नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वहां पहुंचना। उससे उस दौरान, रेस के दौरान, ना उन्हें कुछ सुनाई देता है, ना उन्हें कुछ दिखाई देता है, उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिखती है, अपनी मंजिल। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर द रेसिंग हॉर्स, जिसकी वैल्यू जो है वो करोड़ों इंसानों से भी ज्यादा हो जाती है, राइट? अगर हम भी अपने फ्लिपर्स लगाने शुरू कर दें तो आपकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट बिकमिंग, आई मीन, इन वैल्यूएबल। सो पुट फ्लिपर्स अलावा कोई नेगेटिविटी नहीं, ना दिखाई देनी चाहिए ना सुनाई देनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज और आपके साथ शेयर करूंगा, महाभारत का एग्जांपल है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी व्हिच इज द रियल टाइम स्टोरी। पुरातन समय में जो पांडव थे, उनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। सो ऑब्वियसली गुरु द्रोणाचार्य उनको, पांचों पांडवों को शिक्षा देते थे हर चीज की, शस्त्र चलाने की व शास्त्रों की, हर चीज की। तो गुरु द्रोणाचार्य ने जब पांचों पांडवों को धनुष बाण चलाना सिखाया, और जब उनका टेस्ट था, तो उस जमाने में टेस्ट भी प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो उन्होंने उनका एग्जाम लेने की सोची एक दिन, और उन्होंने पांचों पांडवों को बुलाया और उनको एक पेड़ के ऊपर में एक मच, सबसे पहले बड़े भैया युधिष्ठिर आए, उन्होंने ऐसे करके लगाया, अपना एम किया, और जब वो छोड़ने वाले थे तीर, तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे मछली दिख रही है, और पत्ते दिख रहे हैं, वो पेड़ दिख रहा है, तो आप जब आज्ञा करेंगे तो मैं निशाना लगाऊंगा। मैं लगाऊं? गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, रहने दो, लीव इट, थैंक यू। उसके बाद में भीम आए, भीम ने भी सेम निशाना साधा। उन्होंने भी जब निशाना साधा तो गुरुदेव ने वही सवाल उनसे पूछा कि भीम तुम्हें क्या दिख रहा है? उन्होंने भी कहा है, और पेड़ के पार जो आसमान है मुझे वो भी दिख रहा है, और पेड़ पे एक चिड़िया बैठी मुझे तो वो भी दिख रही है। तो गुरुदेव ने कहा तुम रहने दो, बस ठीक है, लीव इट, ओके।
नकुल सहदेव ने भी सेम जवाब थे उनके। लास्ट में उन्होंने जानबूझ करके अर्जुन को रखा हुआ था, क्योंकि उनका अर्जुन उनका सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट था, सर्वश्रेष्ठ शिष्य था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। सो जब अर्जुन ने निशाना साधा तो गुरुदेव ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोले गुरुदेव मुझे सिर्फ मछली की आँख दिख रही है। बोले और कुछ? बोले नहीं गुरुदेव मुझे और कुछ नहीं दिखा। गुरुदेव ने कहा कि हाँ, पर लगा। ये देख करके बाकी चारों भाई दंग रह गए। तो और गुरुदेव समझ गए कि ये क्या पूछना चाहते हैं, कि ये कमाल कैसे हुआ? तो गुरुदेव ने एक ही चीज़ बोली, ये मछली की आँख पर इसलिए निशाना लगा पाया क्योंकि इसको सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ मछली की आँख दिख रही थी। इसको ना पेड़ दिखा, ना मछली दिखी, ना कुछ और चीज़ दिखी। सेम वे अगर आपको भी सक्सेसफुल होना आर देयर, दे वर देयर, दे विल बी देयर टू डिस्ट्रैक्ट यू। वो आपको 1000 तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की आंख देखनी है, यानी सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य, राइट? दैट्स ऑल। उसके अलावा ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है। नेगेटिविटी से तो कोसों दूर रहना है। सो जस्ट फोकस ओनली एंड ओनली। बहुत सारे लोग अक्सर मुझे फ़ोन करते रहते हैं। कल भी मुझे किसी का फ़ोन आया, बोले सर मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। उसके बाद मैंने कहा आप क्या-क्या कर रहे हो? बोले आपने ऐसे कहा था ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। ये भी कर रहा हूँ। हर 2 सेंटेंस के बाद में वो बार-बार बोलते थे हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। आई आस्क्ड हिम ओनली वन थिंग। मैंने कहा आप पिछले 2 मिनट से आप मेरे से बात कर रहे हैं और इन 2 मिनट में मैं 10 बार से ज़्यादा आपके मुँह से सुन चुका हूँ, हो इसका मतलब सिर्फ एक ही है और वो मतलब है, वो अपने लक्ष्य के बजाय वो है आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इसकी जगह आपने देन आई आस्क्ड हिम आप क्या चाहते हो? बोला गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेचेक है वो हाँ। वो 5 लाख रुपए का है। तो आई सेड कि अब गुड अभी आपका पेचेक 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में है। अल्टीमेटली व्हाट यू वांट? ही सेड an income of 5 lakh rupees। आई सेड जिस दिन आप 2 मिनट मेरे से बात करोगे और आप 10 से 20 द टाइम आपके दिमाग में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चलेगा ऑल द टाइम 5 लाख 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 दैट इज द टाइम यू आर फोकसिंग टोटली ऑन टू इट। और जब आप उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान फोकस करोगे आप किसी और चीज के ऊपर ध्यान ही फोकस नहीं कर पाओगे, राइट? So this this is the secret. I mean, this is the greatest secret, right? एक बार नारद हैं शंकर भगवान के, तो उन्होंने पूछा शंकर भगवान से कि मेरा आप आपके अनुसार आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो उन्होंने बताया एक गरीब सा व्यक्ति था, उसका नाम लिया, बोला ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है। बोले उन्होंने कहा ठीक है। अब नारद जी को जेलसी हुई। बोले मैं जाकर के देखता हूँ ये कौन है जिसको स्वयं महादेव अपना सबसे बड़ा भक्त कह रहे हैं। और वो उसके घर गए और उसके साथ में वो रहे, एक दिन बिताया, हमें अतिथि बन के गए। बहुत सज्जन व्यक्ति था। जैसे ही वो आए उन्होंने कहा, हर समय वो नमस्ते की जगह हर समय उसके 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 ज़बान जैसे ही वो मिले उसने प्रणाम किया, हर हर महादेव करके बोला, हर हर महादेव प्रभु। तो बोले जी, उन्होंने कहा मैं अतिथि हूँ और ऐसे मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, क्या मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ देर आपके यहाँ आराम कर सकता हूँ? बोले आइए, आइए, महादेव की कृपा है आप हमारे घर आए। वो जैसे ही बैठे पानी लेकर के आया, तौलिया दिया, उनके हाथ-पैर धुलाए। उन्होंने बोला जी शुक्रिया, उसने कहा सब महादेव। हर हर थोड़ी देर बाद में वो अपना काम करता रहा, हर बार नाम लेता था। तो नारद जी गिन रहे थे, तो वो उसके बाद में जब भोजन का समय आया उसने कहा जी बहुत अच्छे से खाना खिलाया। नारद जी ने कहा जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बहुत अच्छे से भोजन दिया। उसने कहा जी मैं देने वाला कोई नहीं हूँ, देने वाले महादेव हैं, देने वाले भोलेनाथ हैं। सो जितनी बार भी वो नाम लेता रहा वो गिनता रहा और उसके बाद वो चले गए। उसके बाद वो सीधा शंकर भगवान के पास गए, बोले भगवान आपने तो कहा था ये आपका इतने बड़ा भक्त है, लेकिन मैं 24 घंटे लगभग इसके साथ रहा, इसने आपका नाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 800 हज़ार बार लिया होगा, लेकिन मैं तो हर साँस में आपका नाम लेता हूँ।
तो ये आपका इतना बड़ा वक़्त कैसे हो गया? मैं मेरा नंबर इसके पीछे कैसे? भगवान ने बोला ठीक है, मैं तो तुम्हें एक ओके, मैं अभी प्रूव करता हूँ। तो बोल भगवान ने एक बहुत बड़ा उसको उनको घड़ा दिया नारद जी को, और उस घड़े को पूरे तरीके से तेल से भर दिया। तो थोड़ा-सा भी छलक जाए तो वो तेल बाहर गिरे गिरे, और वो मटका उनके सर पर रख दिया और उन्हें कहा कि अब तुम्हें इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक जाना है, और अगर एक भी बूंद ना गिरे और तो मैं मान जाऊँगा कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। तो उन्होंने चलना शुरू किया। अब उसका सारा ध्यान, सारी एनर्जी टोटल बिल्कुल कि एक भी उसने पूरी एनर्जी अपनी वहाँ लगाए रखी, एंड जब वो जो जो पॉइंट था, जहाँ तक उसको जाना था, जब वो पॉइंट पूरा हो गया, उसने ऐसे उतार के देखा तो एक भी पॉइंट नहीं गिरी। वो बड़ा खुश हुआ और बोला, देखो प्रभु, आपने कहा था कि अगर एक भी बूंद नहीं गिरी तो आप मान जाओगे कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। बोला, रुको रुको, अभी परीक्षा आधी हुई है। बोला, ये बात सत्य है, तुमने एक भी बूंद नहीं गिरने दी और तुम्हारा सारा ध्यान इसमें था, तुम बहुत बिजी थे। अब मुझे एक बात बताओ, इस दौरान आपने कितनी बार मेरा नाम लिया? बोले, गुरुदेव मैंने तो एक बार भी नहीं लिया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो उसके ऊपर था कि तेल ना गिरे। बोला, वो जो मेरा भक्त है, वो जैसे तुम इतने व्यस्त थे, तेल जीवन इतना व्यस्त है, वो अपने जीवन की जद्दोजहद में लगा रहता है, अपने परिवार को पालने में, अपने पालन पोषण करने में, इतनी जिम्मेदारियां उठाने में, और उसके बाद वो इतना ज्यादा मेरा नाम लेता है। फोकस उसका सिर्फ मेरे ऊपर रहता है। दैट इज रीजन व्हाई ही इज वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। सेम वे आपको भी जब आप जो है वो करें, जो भी आपको करना है, ऑल द टाइम बैक ऑफ द माइंड उस व्यक्ति की तरह, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर योर गोल, राइट? जैसे इस केस में जो मुझे कल फोन आया था, मैंने उनका जो लक्ष्य था 5 लाख रुपए, क्योंकि ऑलरेडी 1.5-2 लाख रुपए महीने के ऊपर थे। सो दैट शुड बी इन द बैकग्राउंड, दैट शुड बी रनिंग ऑल द टाइम। जब वो हर समय आपके माइंड में चलेगा तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए, कोई और नेगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी आपके व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो ऑल द टाइम जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट इज योर ड्रीम। इमीडिएटली आप कौन से पेचेक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो आपने सोते जागते उठते हर समय, दैट शुड बी इन योर माइंड, एंड देन यू शुड डू योर जॉब। ये जो आपका कार्य है वो आप करना शुरू कर दें, एंड दैट्स हाउ इट इज। एंड इसके साथ साथ अगर आपको इस बिजनेस में चैंपियन बनना है, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आप जल्दी से जल्दी, ये खासकर जो वो लोग हैं जो नए लोग हैं, जो जो भी जिनको ज्यादा समय नहीं हुआ है इस बिजनेस में आए हुए, आपके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, आपको इंडिपेंडेंट हो या जूम प्लान हो, जैसा भी, दोनों के अंदर में आपको आपको प्रैक्टिस से निरंतर जल्दी से जल्दी स्वयं प्लान दिखाना सीखना है। बिकॉज अगर आप अपने प्लान के ऊपर डिपेंड है प्लान दिखाने के लिए, आप देन दैट इज अ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी से आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपको चलना नहीं आता, आपको कोई उँगली पकड़ के या गोदी में बिठा के चला रहा है, तो डेफिनिटली आप रेस में तो दौड़ नहीं सकते। रेस में दौड़ोगे नहीं तो जीतने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सो यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं अच्छी मीटिंग नहीं करता, मैं जब जब मैं ये लेवल हो जाऊँगा तब ये करूँगा। अच्छी मीटिंग या खराब मीटिंग कुछ नहीं होती, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, किसी भी चीज़ को करने से आप में इम्प्रूवमेंट आती है। उसको करके ही आप कि आप उसमें निपुण होते हैं, बगैर करे आप किसी भी चीज में। स्टेप नंबर 2 इसके अंदर, इंडिपेंडेंसी के अंदर में है, मेक योर पीपल इंडिपेंडेंट। अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। अब तो प्लान का नाम ही आत्मनिर्भर प्लान है। अपने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना कि वो मैक्सिमम लोगों वो स्वयं आपके लोग नीचे प्लान दिखा सके। देखिए, इस बिजनेस में एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, जिसके ग्रुप में जितने ज्यादा प्लान शो होंगे उतना ज्यादा उनका बिजनेस होगा। नाउ अगर मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछूं, देयर आर टू पीपल, ए एंड बी। ए की टीम में 10 प्लान शो होते हैं डेली, और बी की टीम में 100 प्लान शो होते हैं डेली। कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली आपको पता है, आई मीन बी विल बी मोर सक्सेसफुल, बिकॉज उसमें डेली 100 प्लान शो हो रहे हैं। नाउ देयर इज अनदर पर्सन, पर्सन सी। सी पर्सन जो है उसमें डेली 1000 प्लान शो हो रहे हैं, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा या बी? ऑब्वियसली C will be more successful, because उसमें रोज 1000 प्लान शो हो रहे हैं instead of 100. And there is another person which is person S. पर्सन एस की टीम में रोज 10,000 प्लान शो हो रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, पर्सन एस ज्यादा सक्सेसफुल होगा या ए बी या
सी, ए बी और सी मिलकर इतनी सफल 10,000 लोग प्लान शो रहे हैं. Who is S? I'm the S, and you can become this S too, right? Because yes, there should be maximum number of people in your team जो कि प्लान जो जिनको आपने इंडिपेंडेंट बनाना है. अब प्रॉब्लम लोगों की क्या है, बहुत से अपलाइंस को क्या लगता है, मुझे प्लान दिखाना आ गया, अब मैं ही दिखाऊंगा तो ही साइन अप होगा, ये नया व्यक्ति है यार, ये सही से नहीं कर पाएगा, इसकी जगह मैं करूंगा. उन्हें खुद डर लगता है. आपका काम अपनी अपलाइन अपनी डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाना नहीं है, आपका काम एज एन अपलाइन अपने डाउनलाइन को ट्रेन करने का है. आप कब तक उसके लिए प्लान दिखाओगे, फिर जो साइन होंगे उनके लिए कब तक दिखाओगे. आप जो आज आप पास में आए थे, आप तब भी एक्सपर्ट थे नहीं थे ना, आप कर करके बने ना. सेम वे द सेम प्रोसेस दे नीड टू गो थ्रू, राइट. सो ये डर आपको अपने अंदर से निकालना है. यू नीड टू ट्रेन योर पीपल. यू कैन नॉट वर्क फॉर एनीबडी. You can inspire them, that is what really a real upline or a real mentor should do. But you cannot work for anybody, right? You cannot do that. Okay, so उनको इंडिपेंडेंट करो. आज प्रीतम आया होगा, उनको भी मैंने ऐसे ही मीटिंग करना सिखाया था. उन्होंने मेरी जब वो काफी मीटिंग देख चुके, मुझे पता था अब ये सक्षम है मीटिंग करने में. तो अब मैंने इनको बोला एक दिन की इससे पहले इन्हें ट्रेन किया. कैसे ट्रेन करता था उस समय आप कभी पूछिएगा इनसे, अगर इन्होंने आपको ना बताया हो, या हो सकता है आप ऐसे बहुत से लोग जानते हो इस बात. उस समय ये जॉब किया करते थे. तो मैं सुबह सुबह अपने घर से 5-5:30 बजे निकल के 1 घंटे के लिए हम 7-8 लोग बैठकर मैं इनको सिखाता था कि कैसे आपको मीटिंग करनी है. एंड उसमें क्योंकि बिल्कुल बिगनर थे, कभी कुछ नहीं था, उसमें गुड मॉर्निंग तक गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. एंड मुझे आज भी याद है जब मैं इनको सिखा रहा था तो एक ने गुड मॉर्निंग कहा, हाय गाइस. मैंने कहा ये हाय गाइस ये तेरे दोस्त नहीं है भैया जिनसे आप मीटिंग करना है, दिस इज नॉट द वे, राइट. सो वहां से मैंने इनको मीटिंग करना सिखाया. और जब ये सीख गए, उसके बाद में होता क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आदमी को डर लगता है, और ये एक ह्यूमन नेचर होता है, ये सभी के साथ कॉमन है. तो उसके बाद मुझे पता था अब ये सीख गए हैं, और मैंने इन्हें कहा अब आप कर दी तो कर दी भैया, कब तक करेंगे. तो एक बार मैंने कहा ठीक है तुम ऐसे नहीं मान रहे तो आई विल टीच यू माय ओन वे. देन आई सेड कि यार प्रीतम 11 बजे का किसी के घर पे मीटिंग थी, तो मैंने इनको फोन किया. मैंने कहा प्रीतम मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ भाई, एक काम कर यार तू शुरू कर दे और आई जस्ट जॉइन, डोंट वरी, बस तू करता रही हो, ठीक है. एंड इन्होंने कहा ठीक है भैया करता हूँ. इन्होंने करना शुरू किया. अब करना शुरू किया, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, 15 मिनट में आ जाऊंगा. आ तो मैं क्या करवाया, बोले कहाँ है. मैंने कहा यार मैं अभी भी ट्रैफिक में हूँ, तू करता रहे यार करता रहे. सो मैंने इनकी मीटिंग सुनी. जब वो खत्म हो गई, मैं लास्ट में क्लोजिंग करने पहुंचा. देन आई टोल्ड हिम, आई सेड ग्रेट जॉब यार, तो आपने तो मेरे से भी ज्यादा बेहतर मीटिंग किया. सो आपकी कामयाबी कब है, मेरी कामयाबी इसमें नहीं है कि मैं सबसे अच्छी सीएनटी करूं. मेरी कामयाबी इसमें है कि मेरे से ज्यादा बेहतर सीएनटी मेरे डाउनलाइन करें, उन और जितने ज्यादा करें उतना बढ़िया. यू नो व्हाई आई एम सो सक्सेसफुल, बिकॉज बहुत सारे लोग सिद्धार्थ सिंह बनना चाहते हैं. जब इतने सारे लोग सिद्धार्थ सिंह बनना चाहते हैं, they work for their goal, and that is the reason why I am what I am, and that is the reason why my payout is why my payout, right? So that is what you should be. So make focus on making your people independent. उनको CNT करना सिखाना, उनको प्लान दिखाना सिखाना, चाहे वो Zoom है and anything. And then आपकी टीम में you should have a focus कि इतने सारे लोग मेरी टीम में independent होंगे. So that is how आप great lines पे पहुंचेंगे. Now minimum working lines should be 6 active lines. बहुत से लोग क्या गलतियां करते हैं, 5-6 लोग जोड़े, 1 या 2 लाइन चल रही है, उन्हीं में लगे रहते हैं. देखिए दैट इज रॉन्ग, दैट्स नॉट द राइट वे टू वर्क. अगर आपको कामयाब होना है, द राइट वे, इफ यू वांट टू बिकम रियली सक्सेसफुल, यू शुड वर्क ऑन 6 एक्टिव लाइंस. मैं अगेन एंड अगेन बार बार कहता हूँ, फिर कहूंगा आज, मेरे हिसाब से एक्टिव लाइन वो है जिसमें कम से कम 3 से 4 लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं. हो सकता है कि किसी आपकी लाइन में 2000-3000 पीवी आती हो, उसमें सिर्फ कंज्यूम पीवी देख के या 5625 पीवी देख के लोग भी ले लेते हो, आप उसे एक्टिव लाइन मानते होंगे, लेकिन मैं उसे एक्टिव लाइन नहीं मानता, क्योंकि आप उस 2-3-4-5,000 पीवी को 2-3-4 लाख पीवी नहीं कर सकते, बिकॉज नोबडी इन दैट लाइन इज चेजिंग देयर ओन ड्रीम. So that is not an active line, that is only a consumer line. You should have 6 active line width में, जिसमें कम से कम 3 से 4 लोग अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं. सो यू शुड वर्क ऑन, इस तरीके से आपने काम करना है. ट्रेन देम अप, एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड वन थिंग,
कि आपने ये खुद भी समझना है, अब सभी लोगों को समझाना। लाइफ चलती है गिव एंड टेक प्रिंसिपल के ऊपर में। गिव एंड टेक क्या है? अगर मुझे कुछ प्राप्त करना है तो मुझे कुछ देना है। तो मुझे देना क्या है? वो सबसे पहले मुझे इनफ मेंटल अटेंशन देनी है, इनफ फोकस देना है अपने ड्रीम को, अपने गोल को। उसके बाद उसके लिए मैंने फिजिकल जो काम करने हैं वो कार्य करना है, जो बेसिक्स है वो कार्य करने हैं। बिना कुछ इट इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर। आप जमीन में बीज डालते हो, तब बीज गिरता है, तभी तो वो वो सीड कन्वर्ट होता है पौधे में, पौधा कन्वर्ट होता है आगे चल के ट्री में, एंड देन एंड ओनली देन इट गिव्स फ्रूट और अ शेल्टर। अगर बीज डाले बिना क्या पेड़ हो सकता है? संभव ही नहीं है, क्योंकि कुछ दिया नहीं तो मिलेगा कैसे? सो वी नीड टू गिव इनफ मेंटल अटेंशन टू आवर गोल्स, इनफ टू टेक। ये जो बिना कुछ दिए या बिना कुछ करे जो लेने की मेंटालिटी है, या शॉर्टकट की जो मेंटालिटी है, ये हमेशा आपको दुख में और तकलीफ में रखेगी। दिस विल नेवर मेक यू सक्सेसफुल, और दिस इज नॉट अ सक्सेस मेंटालिटी, राइट? यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू गिव enough attention. You should be prepared to focus. You should be prepared to go through that process. अभी थोड़े दिन पहले आई मीन एक्टर ऋषि कपूर जी का स्वर्गवास हुआ, और जब वो गुजरे, मुझे किसी ने उनका वीडियो भेजा। उनके देहांत से शायद 1 या 2 दिन पहले का था। वो हॉस्पिटल में थे, बीमार थे, काफी लेटे हुए थे, और वहां के जो डॉक्टर थे वो शायद उनके बहुत बड़े फैन रहे होंगे, क्योंकि वो उनके पास आए और उनके पास बैठे। उन्होंने पहले उनके पैर छुए ऋषि जी के, और उसके बाद ऋषि जी भी बहुत खुश हो गए। और उसके बाद ऋषि जी खुश होकर के बोले कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ बेटा, आप बहुत कामयाब बनो और हमेशा अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखना। और लास्ट में उनके जो वर्ड्स थे, जो पार्टिंग वर्ड्स थे ऑलमोस्ट, वो ये थे कि बेटा एक चीज ध्यान रखना, मेहनत बहुत करना, एंड बिकॉज लाइफ में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, and you need to work hard on whatever you want to become, and remember there is no shortcut for success. You talk to any successful people, they will tell you the same thing again and again in perhaps different the same thing to you. There is no shortcut to success. How old are you? Some of you might be listening to me today, might be 30-year-old, 20-year-old, 40-year-old, 50-year-old, whatever is your age. You have taken 40 years, 30 years, 50 years to grow this much, whatever you have grown. एक महीने में आप इतने बड़े क्यों नहीं हो गए? 9 महीने में बच्चे बाहर क्यों नहीं आ जाता? हम 1 साल में ही बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज देते? It is because it's a process. We need to go through the process. Same way, success is a process, जिसके steps मैं आपको आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आजकल शॉर्टकट के ऊपर कुछ बातें और याद आती हैं। आजकल कुछ लोग हैं जो बहुत उस्ताद हैं, वो कहते हैं जी मेरी टीम में आ जाओ, मैं सक्सेसफुल बना दूं। अगर दुनिया में सबसे बड़ा झूठ कोई है, nobody can make you successful. It is only you and you who can make yourself successful. Yes, the truth is people can guide you. Right? Yes, the truth is people can show you the way, but it is only you who have to walk that path. Nobody else can make your path. अगर कोई किसी को सफल बना सकता होता तो सुनील गावस्कर साहब तो बना ही देते। अमिताभ बच्चन साहब अभिषेक भाई को अपना नहीं तो कम से कम अपने से 10% कम सुपरस्टार तो बना ही देते। The fact is nobody can make anybody successful. Yes, there are people who help you, who guide you, but it is ultimately जैसे जीवन आपका है, सफर आपका है, ये आपकी जर्नी है। You have to complete this journey. The same fact that somebody else can make me successful is fine, because then the mentality is सब जो करना है कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा. It is your life, it is your journey. You have to do it and nobody else can do it. मुझे भूख लगी है, आप मुझे my people, they can give me the food, but it is only me who have to eat it, chew it and put it into my stomach. There is no other way, my friend. So ये मेरी टीम में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, ये लोग जो हैं, ये I mean they are the people who are लालची लोग जो हैं, right? ठग ठग है ये,
एंड जो लोग इधर उधर करते हैं ये लालची लोग हैं, एंड लालचियों के शहर में ठग कभी भूखे नहीं मरते। इनकी ठगी इसीलिए चलती है बिकॉज पीपल आर ग्रीडी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एम्बिशियस एंड बीइंग ग्रीडी। यू शुड बी वेरी एम्बिशियस बट यू शुड नॉट बी ग्रीडी, right? It is your journey, only you and you can make yourself successful, nobody else can do it for you। ऐसे मेरी फ्रंट लाइन है। 2008 से पहले मैंने 10 साल एक अन्य कंपनी में काम किया। विवेक जी भी वहां थे मेरे साथ उस कंपनी में, लेकिन अन्य टीम में थे, दूसरी टीम में थे। मैंने कभी नहीं लेकिन हमेशा इन्होंने मुझे अपना मेंटर माना, अपना गुरु माना। मेरी ट्रेनिंग में आते थे, मेरी टीचिंग्स में आते थे। मैंने कभी नहीं कि आप सीखिए, राइट? आज भी मैं अगर वेस्टीज की से जिनका 6-7 लाख रुपए के आसपास पे आउट है, और भी ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत नाम हैं, राइट? जो 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए अर्न करते हैं। दे आर नॉट इन माय टीम, बट व्हेन दे कम आई गिव देम द सेम लव एंड रिस्पेक्ट जो मैं प्रीतम को देता हूँ या मैं अन्य मेरे किसी टीम को देता हूँ। So you can learn from anybody, and real mentor will never tell you कि आप वो छोड़ के यहाँ आ जाओ। Real mentor will never do that, right? So it is your journey. Be prepared to take this plunge. Be prepared. Okay, you have to do it now। इस बिजनेस में एक मंत्र चलता है, that मंत्र is talk less to more people। आपको कम बात करनी है ज्यादा लोगों से। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं कम लोगों से। एक ही आदमी को पकाए रहते हैं, दो आदमी को ही पकाए रहते हैं। You should not do that। It is the opposite of it। I mean, you should talk less to more and more people। And this, and again, this business is all about caring people। ये business लोगों को केयर का business है। अब केयर यहाँ पर देखभाल नहीं, देखभाल तो है ही है, लेकिन यहाँ पर केयर का मैं एक और आपको आज डेफिनेशन दूंगा। This CARE, care stands for call and reach everyone। You need to call, you need to reach to everyone। Why? आपने share the health principle, share the wealth health mantra with them। So this business is all about caring। So you need to call and reach everyone। Don't prejudge। ये नहीं करेगा, ये बकवास है, ये नेगेटिव है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हाँ, एक आदमी खराब हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के जरिए आपको कुछ बहुत अच्छे लोग मिल सकते हैं। मेरे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम स्वयं नहीं किया, लेकिन उनके जरिए मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। सो दैट इज व्हाट विल हैपन टू यू। सो डोंट प्रीजज। कभी भी किसी को प्रीजज ना करें। बहुत से लोग इस बिजनेस में, ये बहुत बेसिक है इस बिजनेस का, लेकिन ये बेसिक मिस्टेक हर व्यक्ति करता है जो इस बिजनेस में आता है, राइट? एंड हमें उसको एहसास नहीं होता। बहुत से लोग, अच्छा आपको कैसे पता करेंगे? ऐसा कोई यंत्र अगर आपके पास है तो मुझे बता देना। कम से कम 20-50 करोड़ में वाली साहब उसको खरीद लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि फिर सबका टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा ना। यंत्र लगाएंगे, अगर उसे ही ट्रेन करें, बाकी के ऊपर क्यों टाइम खराब करें? तो आराम से 50-100 करोड़ में आपको यंत्र बिक जाएगा। किसी के पास अगर वो यंत्र हो तो मेरे पास ले आना। आई विल हेल्प यू टू अर्न 50-100 करोड़ रुपीज। बट ऐसा यंत्र दुनिया में मुझे पता है किसी के पास नहीं है। सो डोंट प्रीजज एनीबॉडी। कभी भी किसी को प्रीजज मत करना। आपका काम है तन्मयता से अपना काम करना, प्लान दिखाना, यानी कि आत्मनिर्भर प्लान की सफलता की जानकारी देना, प्रोडक्ट्स की जानकारी देना। उसके बाद उस जानकारी का उसने क्या करना है, ये निर्णय जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर है, क्योंकि जीवन उसका है। प्लस क्या होता है कि परिस्थिति जीवन में हमेशा बदलती रहती है। तो बहुत लोग समझ में नहीं आ रही थी, अब समझ में आ गई है। क्यों? क्योंकि कोरोना की कठिन परिस्थिति ने उन्हें जीवन की बहुत सारी सच्चाइयां उनके सामने ला करके रखी। सो इसको मैं कहता हूँ हंगर क्वोशंट। लाइफ में हंगर क्वोशंट हमेशा इंसान का चेंज होता रहता है। हंगर क्वोशंट क्या, एक अच्छे जॉब में है, कंफर्टेबल है, आप उसको कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए बोलोगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जीवन जो है ना वो अभी आराम से बड़े मजेदार सिचुएशन में आएगा। अनकंफर्टेबल होगा तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ढूंढेगा। बिना प्रीजज किए आपका काम है कॉल एंड रीच एवरीवन, शेयर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद एज आई सेड, देन अनदर थिंग व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज, मैं कितनी लाइन से एलओबी ले रहा हूँ, मेरी कितनी लाइन से एलओबी आती है। अगर आप पैसे अपना बढ़ाना चाहते हैं, पेचेक बढ़ाना चाहते हैं, आप चेक करो आप कितनी लाइन से एलओबी ले रहे हो। तो आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा लाइन से एलओबी लेनी है। बिकॉज अगेन मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोलूंगा, क्योंकि बेसिक्स जो है, नीतियां बदलती हैं, सिद्धांत नहीं बदलते। नीतियां चेंज होती
हैं समय के अनुसार, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो सेम सेम रहेंगे। सो सेम इसका प्रिंसिपल है यार, पैसा आता है टर्नओवर से। टर्नओवर बड़ा आएगा तो पैसे ज्यादा आएंगे। अब टर्नओवर बड़ा होगा तो पैसे आएंगे ना। अगर आपकी 6 लाइन 2-2 हजार एक पीवी की आपने कर ली, कहने को आप कराऊं आपका पेचेक नहीं आएगा, नॉट a good income, and whereas same एक क्राउन भी पेचेक हो सकता है। So it depends upon your structure. So इसमें पहली चीज जो आपने देखनी है कि मुझे कितनी लाइन से एलओबी आती है आज, पहली चीज उसको बढ़ाना है। नंबर 2, आप काम नहीं करता कि वो आपको पैसे कमा के दे या मुझे पैसे कमा के दे। दे ऑल वर्क फॉर देयर ओन सक्सेस। अब आपने देखना है आपकी टीम में कितने लोग एलओबी ले रहे हैं। तो जब तक वो एलओबी नहीं लेंगे, ऑब्वियसली दे विल नॉट अर्न अ गुड पेचेक। सो आज आप कैलकुलेट करो आपकी टीम में कितने लोग एलओबी ले रहे हैं। जितने भी अगर नहीं ले रहे तो आप लक्ष्य रखो कि यार ये लोग फोकस करो, ये 3-4-5 लोग हैं जो कहा जाता है उसे फॉलो करते हैं। सो ये 3 लोग या ये 5 लोग हैं, 2 से 3 महीने में इनकी एलओबी आनी चाहिए। सो वर्क विद देम, मेक अ स्ट्रेटजी आउट ऑफ इट। उसके लिए नीतियां बनाओ, उसके लिए मीटिंग्स करो, उसके लिए आई मीन डू एज मेनी मीटिंग्स एज यू कैन, प्लान द थिंग्स, डू trainings, do whatever you need to be done. So this should be your goal. अगर आज आपकी टीम में 3 लोग हैं जो एलओबी ले रहे हैं, तो ये 3 से 10 कब होंगे, 10 से 20 कब होंगे, 20 से 30 कब होंगे। जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में एलओबी लेने वाले लोग बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका पेचेक ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एंड दे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे विल अर्न मनी, एंड आपका बिजनेस जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। मुझे आज भी याद है 2008 में मैं इस बिजनेस में आया था। शुरू के 2 साल, 2.5 साल, 3 साल और भी ज्यादा, प्रीतम जी को याद होगा, मैं इनका स्ट्रक्चर इनको बना के देता था कि यार ये व्यक्ति है, ये 5625 पीवी पे पहुंच सकता है। अभी 20 तारीख है, देख इसकी इस लाइन में 3,500 पीवी हो चुकी है, तो यहाँ फोकस कर इंस्टेड ऑफ अदर लाइन। यहाँ फोकस कर, इसको 5625 पीवी पे लेके जा, इसको करा, इसकी साइड वॉल्यूम में कमा, यहाँ काम कर। सो ऐसे आई यूज्ड टू गाइड सो मेनी पीपल, एंड इतने उन लोगों को गाइड करके उनकी एलओबी एक्स्ट्रा बढ़ती थी, उनका पेज बढ़ता था और मेरा पेचेक बढ़ता था। सो द सेम थिंग यू नीड टू डुप्लीकेट, मेक अ स्ट्रक्चर आउट ऑफ यू, see how many people can earn LOB, how many people can more be LOB earners। के साथ साथ your job is to earn money and make your people earn money। इसके ऊपर फोकस करना है। आजकल जब से कोरोना आया, बहुत सारे लोग क्या है, वो सिर्फ यूट्यूब बाबा या जूम बाबा बन गए। जूम बाबा बनने नहीं आए वापस बिजनेस में, एंड जूम पे ही सारे दिन बैठ करके भी आपका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट लक्ष्य आपका है यू शुड अर्न मनी। व्हेन विल दैट हैपन? जब आपका बीवीपीवी बढ़ेगा, जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा इन ऑल द लेग्स। यू नीड टू फोकस ऑन दैट। ये आपका मेन कार्य है। इसके ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस ऑन इट। योर जॉब इज टू मेक योर पीपल अर्न मनी। डोंट थिंक एंड वरी अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। फायदा नहीं है। लाइक थोड़ी देर बाद, सपोज अभी जैसे आज शाम को, आज बिकॉज ऑफ सोलर इक्लिप्स आज सुबह मैं स्पोर्ट्स ग्राउंड में नहीं गया। सो आई कैंसिल द ट्रेनिंग फॉर माय बॉयज। सो किसी का मुझसे फोन आया कि सर बारिश के आसार लग रहे हैं। सो ऐसे अगर हो जाएगी तो यार प्रैक्टिस कैंसिल हो जाएगी, देन हम फिजिकल कुछ ना कुछ करेंगे, और नहीं होगी तो फिर हम करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए अभी से क्यों चिंता करनी है? जो चीज हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों चिंता करनी है? तो लोगों को क्या है, हैबिट होती है, एक हैबिट हो चुकी है बेवजह चिंता करने की, फिजूल की चिंता करने। उसके बारे में मैं चिंता करता नहीं। कंज्यूम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कुछ 1-2 टॉपिक्स आपसे और बात करूंगा कि कंज्यूम प्रोडक्ट्स रेगुलरली। अभी देखिए कोरोना आया है, इसमें आप बार-बार सुन रहे होंगे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको खतरा ज्यादा है, जो डायबिटिक है उनको खतरा ज्यादा है। अभी बिस्वाल जी से मेरी बात हो रही थी, उनके कोई नेबर थे जो अस्थमैटिक थे, उनकी दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। सो खतरा किसको ज्यादा है? देखिए सिंपल सी बात है, चाहे कोरोना हो, अरोना हो, मरोना हो, व्हाटएवर हो, सारा गेम इम्यूनिटी का है। आपकी इम्यूनिटी जितनी हाई होगी, उतना ज्यादा कोई चीज आपको अटैक नहीं करेगी, और अटैक करेगी भी बिकॉज ऑफ योर हाई इम्यूनिटी। योर बॉडी इम्यूनिटी बनती कहां से है? इम्यूनिटी ऑब्वियसली बनेगी जब आपके सेल्स हेल्थी होंगे। सीएमटी में आप दिन रात यही सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ाते हैं। इम्यूनिटी हाई तब होगी जब आप रेगुलर सप्लीमेंट्स कंज्यूम करोगे।
इसीलिए गवर्नमेंट ने सप्लीमेंट्स को एसेंशियल्स में डाला। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जिनके बिना जीना संभव नहीं है, जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी, नमक, इनके बिना जीना संभव नहीं है। सेम वे फूड सप्लीमेंट को इस कैटेगरी में डाला गया, क्यों? क्योंकि उसके बिना हाई इम्यूनिटी संभव नहीं है। सो दिस इज व्हाट, सो इसके लिए रेगुलर रेगुलर खुद सेल्फ कंजम्पशन करना, परिवार में सब सेल्फ कंजम्पशन करें ताकि खुद हेल्दी रहें, एंड देन एंड ओनली देन थिंग्स वर्क। और आज अगर एक फैमिली ईमानदार, अगर वो भी ईमानदारी से प्रोडक्ट कंज्यूम करे, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, इतने सारे डेली नीड प्रोडक्ट हैं, बेस्ट डील में आप आ जाओ तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो ना मिलती हो, तो 8-10 हजार की कंजम्पशन कहीं नहीं गई, राइट? अब इतनी हाई कंजम्पशन, अगर आप हाई इज द लिमिट, सो इट स्टार्ट्स विद मी, इसकी शुरुआत मुझसे होती है। कीप योर इम्यूनिटी वेरी हाई, देन एंड ओनली देन यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ, एंड देन ऑल द सक्सेस एंड ऑल उसके बाद ही स्टार्ट होती है। एंड इसके साथ साथ एक चीज आपको और कहूंगा, हर चीज का निचोड़, लाइफ में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो वर्ड जो है ये वंडर क्रिएट करते हैं। दिस टू मैजिकल वर्ड्स आर फेथ एंड सरेंडर। फेथ ऑन होम, मुझे नहीं पता आप इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप, आपका नाम है, अर्थात आप ऐसे इबादत करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, या गुरुद्वारे जाते हो, मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना है। आप जैसे भी करते हो, जिसको भी मानते हो, हैव फेथ ऑन दैट लॉर्ड, हैव फेथ ऑन दैट एलमाइटी। एंड अभी आपने देखा, उसके अलग निराले तरीके हैं अपनी प्रेजेंस हमें बताने के। उसने हमें बता दिया कि कितनी भी तरक्की कर लो, कितना भी कुछ कर लो, बिना मेरी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, which is the fact. I mean the whole world is fighting with it. जो चीज दिखती नहीं, उसने लोगों को ऐसा कर दिया। I mean complete lockdown in the world, अरबों रुपए, खरबों रुपए के प्लेन बेकार खड़े हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां बेकार खड़ी हैं। राजा में वो अपनी प्रेजेंस का हमें एहसास कराता रहता है। सो आप उसकी प्रेजेंस को जिस भी रूप में मानते हैं, मुझे स्क्रीन पे मेरे ख्याल से नायक साहब दिख रहे हैं, तो नायक साहब के यहाँ जय जगन्नाथ बोलते हैं, तो जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं, उसके ऊपर यार भरोसा रखो मेरे भाई, राइट? उसने आपको जन्म दिया, एंड उस दाता के ऊपर भरोसा रखो। सो हैव इटर्नल फेथ। फेथ का ही तो सारा गेम है, बार बार बोलता हूँ, फेथ ही तो वो था जो प्रहलाद नाम लेता था, प्रहलाद हिरण्याकुश जो राक्षस था उसका बेटा था, बार बार हिरण्याकुश उसको डांटता, हमारा कोई भगवान नहीं है, वो कहता था नहीं मैं तो, वो डांटते थे, मारते थे, मारता था। जब वो नहीं माना तो हिरण्याकुश ने कहा आज मैं इसको सबक सिखाता हूँ, आज देखूंगा तेरा भगवान कहाँ है। और उसकी एक बहन थी होलिका जिसका नाम था, उसको वरदान था कि वो जल नहीं सकती। वो एक लकड़ी का ढेर मंगाया, उसके ऊपर उसको बिठाया, पेट्रोल वेट्रोल डाल दिया, और उसके बाद होलिका इसको गोदी में लेके बैठ जा, आग लगाएंगे, तुझे तो कुछ होगा नहीं, तुझे तो वरदान सिद्धि है, वरदान मिला हुआ है, ये जलेगा जब चिल्लाएगा तब इससे पूछूंगा, बोला तेरा भगवान कहाँ है। आग लगाई, प्रहलाद को कोई डर नहीं लगा। पता क्यों? क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि उसे इटर्नल फेथ था अपने अलमाइटी पर, अपने लॉर्ड पर, जिस भी रूप में वो मानता था। तो जब आग लगी, प्रहलाद मुस्कुराता हुआ, उसने सिर्फ उसका नाम का जाप किया, वो उसे कुछ नहीं हुआ। होलिका जिसको वरदान था, जिसकी सिद्धि थी, वो जल गई। दिस इज व्हाट द फेथ कैन डू फॉर यू। Faith will always do miracles for you, and it is not your God which works for you, it is your faith which makes your God work for you. अलग अलग हम मान्यता, अलग अलग तीर्थ स्थान है हमारे, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई किसी कोई गोल्डन टेम्पल को मानता है, कोई मक्का करने जाता है, हज पे जाता है। भगवान हर जगह है, बट इट इज अल्टीमेटली योर फेथ जो काम करता है। सो हैव इटर्नल फेथ ऑन द लॉर्ड Almighty, that nothing will happen to you, and total surrender. फेथ और सरेंडर हमें क्या सिखाती है? गीता टेल अस ओनली वन थिंग, कि आप कर्म करो, फल देना उसका काम है। आप पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी कर्म करो,
कर्म के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, फल तो वो अपने आप देगा। ज्यादा भोजन को कैरी ऑन कर ले जाती है नेचर, जब उसकी मेहनत नहीं रखती तो आपकी और मेरी कैसे रख सकती है। सो हैव द इटर्नल फेथ ऑन द Almighty, and then and only then you can have faith on yourself and the company, upline products, your mentors and various things. So have eternal faith and totally surrender yourself. अपने आप को पूर्णतः समर्पण करके आप डेली अपनी एक्टिविटीज आप करनी शुरू करो, जितनी मैंने आपके साथ में शेयर करी, और बाकी जो बिजनेस के बेसिक्स हैं, बाकी समय समय के ऊपर जो आपके अपलाइंस बताते हैं, एंड देन स्लोली स्लोली आप देखेंगे कि लाइफ स्टार्ट चेंजिंग। एंड एज आई सेड, इट इज नॉट ये जो बिजनेस है, ये अपना जीवन बदलने का बिजनेस है, बट ये कोई गेट रिच क्विक सिस्टम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है कि आज खेली और कल निकल गई और कल से करोड़ रुपए आने शुरू हो गए। ना 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 ना, अगर आप ऐसा सोचते हैं कुछ लोग, तो आप गलत सोचते हैं। ये जो बिजनेस है, ये अपनी लाइफ को ये ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है। आउटर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इनर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट हैपन इन अ डे, इट इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस है, इसके कुछ स्टेप्स आज मैंने कीप ऑन डूइंग लाइक सपोज है। अब क्या मुझे आप बता दो, ऐसा कोई प्रोसेस है, उसको ऐसा ऐसा कोई मंत्र फूक दूं उसमें कि वो 6 घंटे के बाद में वो खली बन जाए? ऐसा मंत्र नहीं है, आपको पता है। कुछ लोग उसमें भी शॉर्टकट में जाते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, उल्टी सीधी चीजें लेते हैं, उनके कितने साइड इफेक्ट बहुत लोग दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इवन इन। क्या प्रोसेस है, आप अच्छा सा कोई जिम ज्वाइन करते हैं, एग्जाम राइट, कोई अच्छा ट्रेनर लेते हैं, गुरु लेते हैं, और वो योग गुरु पहले आपको एनालाइज करता है कि आपको आपकी नीड क्या है, प्लान बना के दिया जाता है जो आपको फॉलो करने को दिया जाता है व्यक्ति को, वो उसको फॉलो करते हैं, डाइट प्लान, एक्सरसाइज। आज डिस्टर्बेंस हो गई। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन, एंड देन फिर जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो एक व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होता है फिजिकली, और हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाते हैं। So same way, this business is all about transforming your life, the internal life, the external life. And yes, it takes time because transformation cannot happen in a day, and there is no shortcut to it. It is a process. So इस process के steps आज मैंने आपके साथ में कुछ basic steps share किए, and please follow it up, then and only then you will become successful. And एक चीज और कहूंगा, listening to any person will never make you anything, but yes, listening and then following it and applying it will make you everything. The one thing which is there is regular practice day in and day out, making it a way of life, making it, adopting it as a system. That is what will eventually give you whatever you are looking for, whatever you want to achieve. That's it. So that is what I wanted to. ये सुन पा रहे हैं? आपका कोई सवाल अगर मेरे से है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, या महेश जी, आशीष जी, आप अगर स्पेसिफिकली किसी पॉइंट पे चाहते हैं तो मैं उस पर